हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। लक्ष्मी, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, लक्ष्मी माँ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन मेरे व्यूवर्स से क्या छुपा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। टेम्परेंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ कप, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एम्परर, फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और फिर सन, वाओ, फायर एनर्जी ही दिख रही है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक में आई हैव टू ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ पेंटिकल, ओके। टू ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो। टू नंबर इंपॉर्टेंट है। स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस। एरिस और लियो ये दोनों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। टॉरस, वो कैप्रिकॉन है। एयर साइन यहाँ पे नहीं दिख रही, लेकिन एयर साइन वालों को भी ये रीडिंग इक्वली मैच हो सकती है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और आपको एनर्जी पे फोकस करना है, ठीक है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस ये तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर की बात करें तो 2 इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 5 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। इतनी सारे फायर एलिमेंट आने का मतलब यही है कि आपके पर्सन आपसे अपना पैशन छुपा रहे हैं। इस वक्त वो बहुत पैशनेट है आपके लिए, बहुत ही अट्रैक्टेड है, बहुत ही आपके पावर से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपका जो शाइन है। ये पर्सन लिटरली आपकी शाइन से उनकी आंखें जैसे एकदम अमेज्ड हो चुकी हैं। बहुत ही अमेज्ड है ये पर्सन आपसे इस वक्त, बहुत ही। तो ये पर्सन सबसे पहले तो अपना पैशन छुपा रहे हैं। आपके पीछे जो उनकी क्रेजीनेस शुरू हो गई है उनके अंदर, वो छुपा रहे हैं। आपके पीछे क्रेजी हो रही है पर्सन इस वक्त, लिटरली जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त बहुत आपके पीछे क्रेजी हो रहा है, क्रेजीनेस फील कर रहे हैं। उन्हें आउट ऑफ द कंट्रोल फील हो रहा है। वैसे ये पर्सन बहुत कंट्रोलिंग पर्सन है। एम्परर का कार्ड है। बहुत ही कंट्रोल में रहना पसंद करते हैं खुद को, सिचुएशन को। आउट ऑफ कंट्रोल कभी जाते नहीं हैं, अपनी इमोशंस के बहाव में बहते नहीं है। प्रैक्टिकल पर्सन रहने की कोशिश करते हैं। डिसीजन उनके प्रैक्टिकल होते हैं। मनी माइंडेड ये पर्सन हो सकता है और लॉजिकल हमेशा चलते हैं। इमेज कॉन्शियस ज़्यादा है और अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल होने देना पसंद नहीं है। और इस वक्त उन्हें यही फील हो रहा है जैसे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। मतलब कि आपका जो जादू है वो उन पे इस तरह छाया हुआ है, इस तरह आपकी धुन उन पे सवार हो चुकी है कि ये पर्सन खुद से ही डरने लगे हैं,
खुद की इस क्रेजीनेस से डरने लगे हैं। तो आपके पर्सन आपके लिए जो उनके अंदर जो क्रेजीनेस उठ रही है वो छुपा रहे हैं। यहाँ पे लक्ष्मी माँ का कार्ड आया है, 6 ऑफ पेंटिकल है, 2 ऑफ पेंटिकल है। तो आपके पर्सन आपसे ये भी छुपा रहे हैं कि वैसे ये पर्सन मनी माइंडेड है, लेकिन और उनके फाइनेंस भी अच्छे हैं, लेकिन आपके आने के बाद और ज़्यादा फाइनेंस उनके अच्छे हुए हैं, या आप बहुत अच्छे मनी मैनेजर हैं। अगर खास करके ये आपके हस्बैंड है, आप उनकी वाइफ हैं, या फिर आप उनके हस्बैंड है, ये आपकी वाइफ है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आप एक बहुत अच्छे मैरिज पार्टनर है और बहुत ही अच्छा मैनेज करते हैं। मनी मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा है, ये आपके बारे में वो सोचते हैं। तो आपकी मनी मैनेजमेंट से ये पर्सन बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बैलेंस करके चलते हैं, आप मनी को बहुत अच्छा बैलेंस करते हैं, आप उनकी लाइफ में बहुत अच्छा बैलेंस लाते हैं। तो आप उन्हें बैलेंस करते हैं, आप उन्हें हील करते हैं, आप उन्हें लाइट देते हैं, आपसे सुकून मिलता है। बहुत ही वाइब्रेंट पर्सनैलिटी है आपकी, बहुत ही वाइब्रेंट करते हैं आप। जब यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है तो ये पर्सन आपसे ये छुपा रहे हैं कि आपके लिए बहुत लोग जेलस हो रहे हैं और ये उन्हें पता चला है। उनके आसपास कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आप दोनों के रिश्ते से तो जेलस है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी बहुत जेलस है। खास करके आपके पर्सन जो आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं ना, उस चीज़ से उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। मतलब कि वो जिनके साथ है, फैमिली हो सकती है, करियर में हो सकते हैं, उनके साथ कलीग्स हो सकते हैं, या फिर फ्रेंड सर्कल में हो सकता है कोई, लेकिन जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो आपके लिए बहुत जेलसी फील करते हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपके लिए बहुत ही क्रेजीनेस फील कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके पीछे क्रेजी हो रहे हैं और ये उन लोगों को पता है। तो ये लोग आपके साथ कंपटीशन करते हैं, आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पर्सन ये भी आपसे छुपा रहे हैं कि दूसरे लोग उन्हें अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे लोग उनका ध्यान उनकी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपके पर्सन का ध्यान आपकी तरफ से हटे और उनकी तरफ जाए। तो उन्हें बहुत से लोग अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन के दिलो दिमाग पे और आंखों पे सिर्फ आप ही छाए हुए हैं, आपके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। और यही बात उन लोगों को जेलसी फील करवाती है। तो वो लोग बहुत जेलस फील कर रहे हैं कि आपके पर्सन का आपके सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। आपकी जो पर्सनालिटी का जो जादू छा गया है वो बहुत ही अनब्रेकेबल है। आपका जादू हटा नहीं सकते, उन पे जो धुन सवार हुई है ना आपकी, वो हटा नहीं सकते, ऐसा वो लोग सोचते हैं। तो आपके पर्सन ये भी छुपा रहे हैं कि उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं वो आपके लिए बहुत ही जेलसी रखते हैं, ठीक है। लेकिन जितना आपके लिए नेगेटिव जेलसी वाली जो वाइब आती है आपके लिए क्रिएट होती है, उतना ही आप और ज़्यादा शाइन करते हैं। आपके पर्सन आपके कॉन्फिडेंस लेवल से बहुत अमेज रहे हैं। आपका फिजिकल अपीयरेंस भी बहुत ही आकर्षक हो सकता है। आप आजकल बहुत ही मनी अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में मनी अच्छे हो रहे हैं, तो ये भी दूसरों के लिए जेलसी की वजह बनी हुई है। और आप खास करके आपके पर्सन आपको अपने लिए लकी मानते हैं, तो ये भी उन लोगों को जेलसी फील करवा रहा है। नाइट ऑफ कप का कार्ड आया है। आपके पर्सन आपसे ये छुपा रहे हैं कि वो कितना भी आपके सामने पेशेंसली बिहेव करते हो, ठीक है, कितना भी पेशेंसली बिहेव करते हो, आपके साथ थोड़ा रूखा सूखा भी बिहेव करते हो, या फिर बहुत ही ऐसा दिखाते हो जैसे वो बहुत ही पेशेंस है उनके अंदर, बहुत ही शांति है, धीरज है, आपके लिए कोई ऐसी क्रेजीनेस नहीं है, ऐसा अगर वो दिखा भी रहे हैं तो वो झूठ है, क्योंकि असल में वो आपके पीछे के लिटरली क्रेजी हो रहे हैं। तो ये अपना पैशन, अपनी क्रेजीनेस और आपके लिए जो डिस्पेरेशन फील हो रही है, ऑब्सेशन फील हो रही है, इसे वो छुपा रहे हैं। चलिए आगे क्लेरिफाई करते हैं। वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। आउटरीचेस ओपननेस, डिवाइन सोर्स। Outrageous openness. Dear love, open me to your will, release me from my attachment, surprise and delight me with your plan. You know what is needed and I am open to receive. Okay. आपके पर्सन ना आपसे ये छुपा रहे हैं कि
कि आप पे जो इस वक्त ब्लेसिंग आ रही है ना आपकी लाइफ में, लक्ष्मी माँ की कृपा हो रही है, आपकी लाइफ में अचानक से ब्लेसिंग आनी शुरू हुई है, तो वो इस बात का नतीजा है कि आपने बहुत डिवाइन पे भरोसा किया है, डिवाइन सोर्स पे बहुत भरोसा किया है, आपने ईश्वर पे बहुत भरोसा किया है, आपका ईश्वर पे बहुत ही ट्रस्ट है, फेथ है। आपने बहुत आपकी लाइफ में जो अब अच्छे दिन आए हैं ना, उसके लिए आपने बहुत टाइम से आपने प्रे की थी, बहुत आपने स्पिरिचुअल वर्क किया हो सकता है, उसके बाद पेशेंस रखा है, तब जाके आपकी लाइफ में ये सन आया है। क्योंकि यहाँ पे भी लिखा है ना, हेल्प मी नो दैट ऑल माई डीपेस्ट नीड्स विल बी मेट, लेट मी ट्रस्ट दैट यू हैव अ प्लान एंड द राइट एक्शन विल कम, यू आर माई सोर्स फॉर ऑल। तो अब आपके लिए डिवाइन प्लान वर्क कर रहा है, मतलब कि डिवाइन का जो प्लान है, ईश्वर का जो प्लान है, वो आपके लिए वर्क कर रहा है। तो अब आपके सामने डिवाइन का प्लान खुला है। अब आपको समझ में आ रहा है कि डिवाइन का आपके लिए क्या प्लान है, कि जब ब्लेसिंग आनी शुरू हुई है तब अब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आनी शुरू हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में भी अब जब ब्लेसिंग आनी शुरू हुई है, तब उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें ये पता चला है कि आपकी वजह से हुआ है, मतलब कि आप उनके लिए भी लकी, आप खुद के लिए भी लकी है और उनके लिए भी लकी है। तो इन शॉर्ट ये पर्सन को लिटरली आप में डिवाइन के दर्शन हो रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप ईश्वर से बहुत कनेक्टेड है, डिवाइन से बहुत ही कनेक्टेड है, और इसीलिए उनकी लाइफ में भी कृपा आनी शुरू हुई है और आपकी लाइफ में भी अब ब्लेसिंग आनी शुरू हुई है। तो आपने जो स्पिरिचुअल आपसे आपके पर्सन इन शॉर्ट आपकी भक्ति से बहुत ही इम्प्रेस है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो भक्ति करते हैं, ईश्वर से जो आपने कनेक्शन बनाया है ना, उसकी वजह से ही आप दोनों की लाइफ में इस वक्त ब्लेसिंग आनी शुरू हुई है। तो उसकी वजह वो आपको दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आप उनकी वजह है, मतलब कि उनकी लाइफ में जो ब्लेसिंग आई है, आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग आई है अगर आप मैरिड हैं उनके साथ, आप या आपके हस्बैंड या वाइफ है, तो एक की ब्लेसिंग दूसरे की ब्लेसिंग हुई तो वो आपसे छुपा रहे कि उनकी लाइफ में जो भी ब्लेसिंग आई है वो आपकी वजह से आई है, आपने जो भक्ति की है उसकी वजह से आई है। ठीक है न्यू बिगिनिंग, सरेंडर, न्यू beginning, let go of the old, welcome the new which will take its own time to come and possibly on its way। आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग हुई हो सकती है, आपके साथ कोई नई शुरुआत, इस रिश्ते में नई शुरुआत हुई हो सकती है, पुरानी एनर्जी लेट गो करके आप दोनों ने फिर से न्यू बिगिनिंग की हो सकती है, और आप दोनों की जो न्यू बिगिनिंग हुई है, आप दोनों के बीच में जो फिर से ठीक हुआ है रिश्ता, और आप दोनों के बीच में जो सब सही चल रहा है, तो हो सकता है कि इसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, इसकी वजह से लोगों को जेलसी हो रही है। लेकिन इन शॉर्ट आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आपके साथ एक नई शुरुआत हो चुकी है, अब एक नया रिश्ता बन जाए, आप दोनों का रिश्ता एक अलग लेवल पे पहुंच चुका है, और अब आप दोनों के बीच में एक अच्छी खासी एक नई शुरुआत हो गई है, ऐसा उन्हें लगता है। सरेंडर, डोंट स्ट्रगल इन योर लाइफ, सरेंडर टू ऑल दैट इज वांटेड एंड अनवांटेड एंड यू विल रिसीव हेल्प, सरेंडर टोटली टू द डिवाइन विल। आप ईश्वर पे बहुत भरोसा रखते हैं, सरेंडर मोड पे रहते हैं, और उन्होंने आपसे ये सीखा है। हो सकता है पहले ये पर्सन बहुत ही कंट्रोलिंग थे, सिचुएशन को कंट्रोल करते थे, उन्हें हर चीज़ अपने मुताबिक चाहिए थी, लेकिन आपसे उन्होंने सरेंडर करना सीखा है। आपसे उन्होंने सीखा है कि ईश्वर पे कैसे भरोसा किया जाए और अपने आप को कैसे ईश्वर के हवाले कर दिया जाए, ये उन्होंने आपसे सीखा है। तो सरेंडर करना उन्होंने आपसे सीखा है, ये वो आपसे छुपा रहे हैं। उनकी लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग हुई है, मुझे लगता है उनके कुछ नई शुरुआत हुई है करियर में या बिजनेस में। बिटर स्वीट, फसाद, परसिवरेंस। बिटर स्वीट के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज ईश्वर मुझे बताइए बिटर स्वीट का कार्ड क्यों है। ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन आपसे ये छुपा रहे हैं कि उनकी लाइफ में भी बहुत नेगेटिविटी है, और ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये आप दोनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मतलब कि आप दोनों के आसपास कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आप दोनों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई हो सकती है, उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आपके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आप दोनों के मिलन के बीच में न्यू बिगिनिंग के जो चांस आया है, आप दोनों के बीच में आप दोनों को चांस मिला है एक नई तरीके से रिश्ते को शुरू करने का फिर से, लेकिन उसमें भी अड़चन डाल रहे हैं लोग। तो ये पर्सन आपसे ये छुपा रहे हैं कि उन्हें पता है, उन्हें पता चल चुका है कि वो कौन लोग हैं जो आप दोनों का अच्छा नहीं सोचते, आप दोनों का साथ नहीं देख सकते, ये उन्हें पता चल चुका है। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है ना, तो ये पर्सन
को अब सब क्लेरिफाई हो चुका है, उन्हें सब पता चल गया है कि कौन कैसा है। फसाद, उनके सामने सबके असली चेहरे आ चुके हैं। तो ये पर्सन आपसे ये छुपा रहे हैं कि उन्हें अब सबकी असलियत समझ में आ चुकी है, जिन पे वो भरोसा करते थे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लोगों ने भड़काया हो सकता है आपके पर्सन को आपके खिलाफ, लेकिन अब उन्हें सब समझ में आने लगा है कि कौन किन लोगों का क्या इरादा गलत रहा है आप दोनों के लिए। तो सबके असली चेहरे अब वो समझ चुके हैं, ये वो आपसे छुपा रहे हैं। परसिवरेंस का कार्ड आया है, ये पर्सन आपको बहुत जल्द अप्रोच करने वाले हैं, न्यू बिगिनिंग की ऑफर लेकर आ रहे हैं, ये आपको कुछ ऑफर करने वाले हैं। इसे क्लेरिफाई कर देते हैं एक बार कि ये क्या हो सकता है। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताइए परसिवरेंस का कार्ड क्यों है। ओम नमः शिवाय। परसिवरेंस का कार्ड क्यों है। ओम नमः शिवाय। स्ट्रेंथ, फिर से स्ट्रेंथ, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आपकी स्ट्रेंथ को बहुत एडमायर करते हैं ये पर्सन। आप दूसरों को सलाह देते हैं, आप दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो आपसे बहुत लोग अप्रोच करते हैं। ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको भी बहुत लोग अप्रोच करते हैं, आपको आपसे हेल्प मांगने आते हैं। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं और दूसरों को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आपकी हीलिंग वाइब हो सकती है, मतलब कि आप हीलर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप काउंसलर हो सकते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं। तो आपकी इन सारी स्किल को ये पर्सन बहुत ही एडमायर कर रहे हैं। उन्हें पता है कि आपको बहुत से लोग अप्रोच कर रहे हैं, आपसे सलाह मशवरा लेने आ रहे हैं, और आप गाइड बहुत अच्छा करते हैं लोगों को। हो सकता है ये पर्सन को गाइडेंस की ज़रूरत है आपसे कुछ, ये पर्सन आपसे कोई गाइडेंस लेने आ सकते हैं। कार्ड गिरा, एक सेकंड, 2 कार्ड गिरे हैं, ले लेती हूँ। इनर वॉइस, ट्रस्ट योर वाइब और मिरेकल ऑफ प्रेयर। ट्रस्ट योर वाइब, थैंक यू एंजल, टुडे आई चूज टू ट्रस्ट माई इंट्यूशन एंड योर गाइडेंस। तो ये पर्सन अब सिर्फ अपने मन की सुनना चाहते, अब वो दूसरों की नहीं सुनना चाहते। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो सकती है, आपको बहुत ही गाइडेंस मिलती है डिवाइन से, यूनिवर्स से, ठीक है, आपको विजडम मिली हुई है। तो आपके पर्सन आपकी आप ही की तरह अब वो सिर्फ अपने मन की सुनना चाहते, अब वो लोगों की नहीं सुनना चाहते। हो सकता है पहले वो बहुत लोगों की सुन चुके हैं और रिश्ता बिगाड़ चुके हैं आपके साथ, अब वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। तो अब वो सिर्फ अपने मन की सुनना चाहते हैं, अपने दिल की सुनना चाहते हैं, अपने अंतरात्मा की सुनना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन की सुनना चाहते हैं। तो अब वो आप पे भरोसा करना चाहते हैं, वो लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहते। मिरेकल ऑफ प्रेयर, आर्कएंजल सैंडलफोन, थैंक यू सैंडलफोन फॉर डिलीवरिंग माई प्रेयर्स टू हेवन। ये पर्सन बहुत प्रे कर रहे हैं कि आपकी लाइफ, आपके सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, आप हील हो जाए, आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए, और आप दोनों के बीच में एक अच्छी खासी न्यू बिगिनिंग हो सके। इसके लिए पर्सन बहुत ही प्रे कर रहे हैं, या फिर आपने बहुत प्रे की है। इस रिश्ते को ठीक करने के लिए आपने बहुत टाइम से प्रे कर रहे थे, और अब आपकी प्रे सुनी जा रही है। अब आपकी लाइफ में अब आप दोनों के बीच में भी सब ठीक होने लगा है, और आपकी लाइफ में भी ब्लेसिंग आनी शुरू हुई है। तो ये प्रेयर की वजह से हुआ है। आप बहुत प्रे करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, आपकी भक्ति को बहुत सराह रही है पर्सन। होप, प्योर इंटेंशन, ये पर्सन आपके लिए बहुत प्रे करते हैं। मेरा गला आज बहुत इरिटेट कर रहा है, सॉरी व्यूअर्स। ये पर्सन आपके लिए बहुत प्रे कर रहे हैं, बहुत प्योर इंटेंशन रखते हैं आपके लिए। होप इज ऑलवेज देयर इवन इफ वी कांट सी इट। ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन कैन हेल्प चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव वन। आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाने में कुछ कसर बाकी नहीं रखी है लोगों ने, आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी फैलाने की कोई कसर बाकी नहीं रखी है लोगों ने। लेकिन आपके पर्सन को फिर भी लगता है कि इस रिश्ते में बहुत होप है, वो होपलेस नहीं हुए हैं, उन्हें एक नई उम्मीद की किरण नजर आई है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत जल्द न्यू बिगिनिंग हो जाएगी। हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ आने का कोई प्लान कर रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग के चांस उन्हें मिला है। ये पर्सन को आशा दिखी है कि आप दोनों के बीच में फिर से न्यू बिगिनिंग हो सकती है। तो ये पर्सन इस वक्त बहुत होपफुल है, क्योंकि उन्हें कोई होप दिखी है। उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत जल्द डिवाइन टाइम आएगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से हो जाएंगे। तो उन्हें ये रास्ते, जो मिलन के रास्ते अब तक उन्हें डिफ़िकल्ट लग रहे थे, वो आपकी प्रेयर की वजह से अब उन्हें ऐसा लगता है कि ये रास्ता अब क्लियर होना शुरू हो चुका है। मतलब कि आप दोनों के बीच में यूनियन के चांस बढ़ना शुरू हो चुके हैं, ऐसा उन्हें लगता है। तो रास्ते क्लियर हो रहे हैं आप दोनों के यूनियन के, ऐसा उन्हें लगने लगा है। तो इस वक्त ये पर्सन के अंदर बहुत होप आई है,
Pure intention. The fairy of manifestation will help you to use your wishes wisely, manifest your heart desire with pure intention and for the highest good of all. ये पर्सन आपके लिए बहुत ही प्योर इंटेंशन रखते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आपकी सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाए। उन्होंने आपको जो तकलीफ दी है वो भी आप हील कर दें। आप दोनों के बीच में सब ठीक हो जाए। लोगों को इन्फ्लुएंस होने दिया है, लोगों को इंटरफियर करने दिया है ये पर्सन ने, और इसकी वजह से सब कुछ बिगड़ा है। अब ये लोगों को इंटरफियर नहीं करने देना चाहते, लेकिन जो भी लोगों के इंटरफियरेंस की वजह से आपको जो भी तकलीफ हुई है वो जल्दी से ठीक हो जाए। ये पर्सन उसके लिए प्रे कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं कि आप जल्दी से हील हो जाए। ये पर्सन आपके लिए बहुत ही प्योर इंटेंशन के साथ इस वक्त आपके लिए प्रे कर रहे हैं और चाहते हैं कि जल्दी से आपकी लाइफ में सन आ जाए, खुशी आ जाए, और आनी शुरू भी हो चुकी है। उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप भी बहुत प्योर इंटेंशन रखते हैं, आपकी प्योरिटी भी उन्हें आपकी तरफ खींच रही है। तो ऐसा कुछ छुपा नहीं रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स को बहुत ही एडमायर कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी एडमिरेशन छुपा रहे हैं। मतलब कि आपको जो एडमायर करते हैं ना, वो छुपा रहे हैं, बाकी कुछ ऐसा है नहीं छुपाने जैसा। फिर से स्ट्रेंथ, 3 बार स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। यू आर बीइंग गाइडेड बाय द कॉस्मोस, स्टे स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव आउटकम इज अश्योर्ड। पूरी रीडिंग में आपकी स्ट्रेंथ निकल के आई है। आपके पर्सन आपकी स्ट्रेंथ को बहुत एडमायर कर रहे हैं, बहुत। उन्हें ऐसा लगता है आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही होपफुल है, बहुत ही प्योर इंटेंशन रखते हैं, बहुत ही पॉजिटिव वाइब है आपकी, और आपको जैसे बहुत भरोसा है अपने आप पे, डिवाइन पे बहुत भरोसा है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई है। तो ये वो छुपा रहे हैं कि वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल से एकदम अमेज्ड हो चुके हैं। लक्ष्मी, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, इम्प्रूव सोशल स्टेटस। आपके आने के बाद उनका सोशल स्टेटस इंप्रूव हुआ है, या आप दोनों का एक दूसरे से नाम जुड़ने के बाद सोशल स्टेटस इंप्रूव होना शुरू हो चुका है, ऐसा उन्हें लगता है। इंक्रीज वेल्थ एंड लग्जरी, उनकी लाइफ में वेल्थ और लग्जरी बढ़ी है आपकी वजह से। करियर प्रमोशन और एक्नॉलेजमेंट, उन्हें करियर में प्रमोशन मिला हो सकता है आपकी प्रेयर की वजह से, या फिर उन्हें जॉब मिली हो सकती है आपकी प्रेयर की वजह से, या फिर उनका ठप होता हुआ बिजनेस फिर से होना शुरू हो चुका है आपकी वजह से। एक्नॉलेजमेंट उन्हें मिली है आपकी वजह से। गुड एंड फेथफुल मैरिज पार्टनर, स्पेशली वाइफ। तो जैसे ये मैंने कहा कि अगर आप दोनों मैरिड है तो ये आपको एक गुड और फेथफुल मैरिज पार्टनर समझते हैं, और अगर शादी नहीं हुई है तो ये आपको बेस्ट आइडल पार्टनर समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे ही शादी करनी है, उन्होंने तय कर लिया है, और लोगों की नहीं सुननी है, अब उन्हें सिर्फ अपने मन की करनी है। अब वो आप पे भरोसा रखना चाहते हैं। आपकी स्ट्रेंथ के, आपका जो पावर है, इनर पावर है, इससे ये पर्सन बहुत ही अमेज्ड है। तो वो आपसे यही छुपा रहे हैं कि उन्हें समझ में आ चुका है कि कौन क्या है, ठीक है, आप क्या है और दूसरे क्या है, सब उन्हें समझ में आ चुका है। और आपके साथ ही न्यू बिगिनिंग के उन्हें उनके इरादे हैं, ठीक है, उनके इरादे आपके लिए प्योर है, बिल्कुल भी वो आपके लिए गलत नहीं सोच रहे हैं। तो ऐसा कुछ छुपा नहीं रहे हैं जो आपके लिए हार्मफुल हो। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।